तरीके के सैनिकों के जो मुद्दे हैं उस पर ये कोई काम नहीं कर रही है, तो विदेश की बात तो बहुत दूर की है और उस पर इन्हें कोई ध्यान ही नहीं दिया। देश के अंदर नहीं ध्यान दे रहे तो विदेश की तो बात बहुत दूर है। और ये बिल्कुल ओपन हो गया है कि जब कतर के अंदर 8 हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दी जा रही है, उस पर इसकी सोच नहीं बल्कि सोना ये बात को साबित करता है कि सैनिकों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रखते, केवल ये ढकोसलेबाजी करते हैं, केवल ये बनावटी बातें करते हैं। आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं वार्ता 24। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कतर सरकार ने भारतीय 8 नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई है। इसके ऊपर भारत की जनता का क्या कहना है, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम जुगल किशोर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कतर सरकार के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? जो 8 जो भारतीय नागरिक हैं उनको मौत की सज़ा सुना दी गई है इस जुल्म में कि वो सारे के सारे भारतीय जासूस हैं, जबकि वो वहाँ पे किसी कंपनी के अंदर 2022 से ही काम कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये निंदनीय है कि कतर सरकार ने अभी तक जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि भारत सरकार को नहीं कराई। आज जो अखबार में खबर छपी, जो टीवी में खबर चली, मैं भी उसको सुनकर एकदम सुन्न हूँ कि भारत के जो हमारे विदेश मंत्रालय से जाए हैं, क्योंकि वो नौसैनिक है, नौसेना में वहाँ पर एक कंपनी में काम करते थे और उनमें से कैप्टन नवजोत सिंह हैं, गिल, कैप्टन सौरभ हैं, कतर में सज़ा पाने वाले भारतीय जो हैं, कमांडर जो है सुरेंद्र तिवारी जी हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार जी, कैप्टन सुगनकर हैं, संजीव गुप्ता जी हैं, अमित नागपाल जी हैं, रागेश रिपोर्टर हैं और आपके सभी लोगों को इनको गिरफ्तार किया। लेकिन अभी तक भी इनकी पुष्टि नहीं की 2022 से अभी तक कि इन पर आरोप क्या है। आरोप की सिद्धि नहीं करने से भारत से और भारत के लोगों में इस चीज़ का गुस्सा है कि कम से कम इनका आरोप एक बार बताया जाए, जिस कारण इनको ये सजाए मौत दी जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके अंदर? जिस तरीके से जो सज़ा सुनाई गई है, ये किस तरीके का मतलब उनका एक्टिविटी है, क्या इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि जो 8 भारतीय लोग हैं, मैं ये बता दूं कि भारतीय लोगों पे जो आरोप लगाया है वो जासूसी का आरोप लगाया है। भारत के कभी भी लोग इस तरह का घिनौना काम नहीं करते, जासूसी का काम नहीं करते। दूसरी बात ये कि वे भारत के सैनिक हैं, पूर्व सैनिक है, तो पूर्व सैनिक कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि एक देश की इन्फॉर्मेशन दूसरे देश पर पहुँचाए। ये सरासर गलत है और इसमें बहुत बड़ी नाकामी हमारे विदेश मंत्रालय, हमारी सरकार की है, जो उनको 8 महीने से अब तक इस पर उन्होंने पूरी तरीके से संज्ञान नहीं लिया, पूरा काम नहीं करा और फांसी की सज़ा तक पहुँचे हैं। इस बात के ऊपर आपका मोदी सरकार के लिए क्या वो है? मोदी से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मोदी जी बड़ा ही शेखी बगाड़ते थे कि खाड़ी देशों में मेरी बहुत ज़बरदस्त साख बन चुकी है, तो वो अपनी साख का फ़ायदा उठाएं और खाड़ी देश से भारत के जो सैनिक हैं उनको लेकर आए। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा कि एक मजाकिया लहजे में कि बाबा, जो हमारे योगी बाबा हैं, हमारे शिवराज बाबा हैं, कर दे चढ़ाई बुलडोज़र की और कर दे काम, ना कानून ना सुनवाई, कर दे बुलडोज़र की चढ़ाई। ज़रूरत है आज भारत के लोगों को कि वो चढ़ाई होनी चाहिए और देश देखना चाहिए। हमें पूरी तरीके से भारतीय के जो नौसैनिक हैं उनको लाना चाहिए। मेरी तमाम संवेदनाएँ उनके साथ हैं, भारतीय सैनिकों के साथ हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? संजीव अरोड़ा। इस बारे में, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार के लिए आपकी क्या वो है? देखिएगा, जिस प्रकार से कतर के अंदर हमारे सुरक्षा प्रहरी जो पूर्व सैनिक 8 लोग वहां पर जाकर के उनको गिरफ्तार करके के जिस प्रकार से कतर सरकार उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहती है, मैं कतर सरकार को इस चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि वो भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो अंजाम बेहतर नहीं होगा। दूसरी, मैं अपनी सरकार से भी अपील करता हूँ, विदेश मंत्रालय से भी अपील करता हूँ कि उनके लिए जो भी त्वरित कार्रवाई हो वो करके उनको तुरंत वापस लाने का कार्य करें। तीसरी चीज़ ये है कि भारत का एक बच्चा, जो भारत 1 अरब 45 करोड़ देश का भारत है, जिसमें 65% युवा पीढ़ी है, एक बच्चा उन वीर सैनिकों के प्रति संवेदनशील है और उनको अपनी संवेदना व्यक्त करता है। और मैं तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि हम सारे भारतीय लोग इस प्रकार से एक प्रदर्शन, एक विरोध जताए अपना, ताकि कतर सरकार की गूंगी बहरी सरकार को भी इस प्रकार की सुनाई दे कि भारतीय बैठने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और चूकने वाला नहीं है। अवश्य ही भारतीय
इनको लेकर के आएंगे और ये हम सब के प्रयास से होगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले आपको याद होगा कि एक प्लेन क्रैश हुआ था और बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो गई थी, बहुत जल्दी उन्हें, हमारे जो अभिनंदन जी थे, उन्हें वापस बुला लिया गया था। तो इस बार ऐसा क्या है कि 2022 से वो लोग वहाँ पर अरेस्ट हो रखे हैं और अभी तक ऐसा कोई भी सरकार ने फैसला नहीं लिया है, इस तरीके का कोई दबाव नहीं डाला कतर सरकार पे कि उन्हें छुड़ाया जाए? देखिएगा, किसी प्रकार से भी वो यदि दोषी पाए जाते तो उसकी सूचना तुरंत जो है ना भारत सरकार को देनी चाहिए थी। यदि इसमें विलम्ब हुआ भारत सरकार से तो मैं इसमें भी जो है ना खेद व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से आप अभिनंदन जी की बात कर रहे थे, जिससे जैसे कि अभिनंदन जी भारत में आए और उनका भारत में आने के बाद वो स्वयं भी अभिनंदन है और उनका भारतीय लोगों ने जिस प्रकार से अभिनंदन किया, सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की है, मैं सरकार से एक बार ये भी निवेदन करता हूँ कि तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करके उनकी फांसी को रुकवाया जाए और पुनः उनको वापस कतर सरकार से लेकर के भारत में अभिनंदन की तरह ही उनका अभिनंदन किया जाए। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाई साहब कि इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? आखिर कहाँ लेक कर रहे हैं, किस चीज़ में? देखिए, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी में कहा गया है कि पूर्व सैनिक जो 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी की गई थी और वो लोग अपने घरों में सो रहे थे सभी के सभी। 30 अगस्त 2022 से और आज देखिए नवंबर अक्टूबर ये आपके सामने चला, ख़त्म हो चुका है, यानी कि लगभग 11 महीने करीब हो चुके हैं। 11 महीने में विदेश मंत्रालय ने एक भी बार भी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश में जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो मुखिया हैं या विदेश मंत्रालय से जुड़ी जो खबरें हैं वो हमारे हर विभाग में आनी चाहिए। और ये तो चलो एक नौसेना के लोग हैं जिनके आज कतर सरकार ने ये करा है, जो अन्य विभागों में भी हमारी एजेंसियां हैं और जो लोग हमारे देश से गए हुए हैं, मैं उनका भी पूरा डिटेल और उसके बारे में कल को हो सकता है किसी और पे आरोप प्रत्यारोप करके कोई भी देश हमारे ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार के अपने जितने भी हमारे सचिव हैं और जितने विदेश मंत्रालय से जुड़े लोग हैं कि अगर हमारा यहाँ से कोई बच्चा भी टूरिस्ट के लिए जाता है और उस पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पहले उसकी पुष्टि करी जाए, बाद में उसको दंडनीय करा जाए। जो विलम्ब हो रहा है, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि इतना टाइम हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये सरकार की मतलब कमी है या ये इस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया है? क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं कहूँगा कि ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, नाकारा है, सैनिकों के प्रति असंवेदनशील है। जब ये भारत के अंदर रहने वाले सैनिकों के प्रति ही कोई संवेदना नहीं दिखा रही है, वन पेंशन वन नेशन, वन पेंशन वन नेशन के लिए पूरी तरीके से तमाम जो सैनिक हैं वो प्रदर्शन उन्होंने करा, सैनिकों की सुरक्षा मुहैया कराने की बातें हुई, तो ये कोई इस पर काम नहीं कर रही। अभी हमारे जो कश्मीर के अंदर मामला हुआ था, जैसे 72 सैनिक मारे गए, तमाम तरीके के सैनिकों के जो मुद्दे हैं उस पर ये कोई काम नहीं कर रही है। तो विदेश की बात तो बहुत दूर की है और उस पर इन्हें कोई ध्यान ही नहीं दिया। देश के अंदर नहीं ध्यान दे रहे तो विदेश की तो बात बहुत दूर है। और ये बिल्कुल ओपन हो गया है कि जब कतर के अंदर 8 हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दी जा रही है, उस पर इसकी सोच नहीं बल्कि सोना ये बात को साबित करता है कि सैनिकों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रखते, केवल ये ढकोसलेबाजी करते हैं, केवल ये बनावटी बातें करते हैं। तो ये थी जनता की राय भारत सरकार के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, और इसी तरीके की खबरें हम आगे भी आपके पास लेके आते रहेंगे। मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे थे वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।